Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video, we are covering class 12th political science all important full forms. देखिए आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस आप जो आगे सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं वहाँ पे आपसे फुल फॉर्म से बहुत ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और ये टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं समझना है। आपसे जनरली क्वेश्चन आते हैं विद रिगार्ड टू द फुल फॉर्म, विद रिगार्ड टू द हेडक्वार्टर, विद रिगार्ड टू द एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम कंपाइल अप करेंगे और एक वीडियो में हम सारी फुल फॉर्म देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे हेडक्वार्टर्स देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल लुक कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन ईयर क्या है। ऑल दीज आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमें लर्न होने चाहिए। एंड लर्निंग जो है वो मल्टीपल टाइम पढ़ने, रिकॉल करने, मल्टीपल टाइम बोल बोल के जब आप पढ़ोगे तभी आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म पे बात करते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसे फैक्ट है दैट यू वांट मी टू कवर तो वो भी आप मुझे बता देंगे कमेंट करके। आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके एग्जाम से पहले आपके इस कंटेंट को कवर कराऊं। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज यूएन। यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट इज यूएनजीए। यूएन का ही प्रिंसिपल कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक और प्रिंसिपल कंपोनेंट यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये सारे ना यूनाइटेड नेशन के, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब जो है ये यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा 2 और प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, टोटल 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उसमें फुल फॉर्म नहीं थी तो वो यहाँ नहीं कंसीडर किए हैं, बट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं। देन वी हैव डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये रिप्लेस करके आया था गैट को। पहले गैट यूज होता था, फिर डब्ल्यूटीओ आया था। तो गैट की फुल फॉर्म इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देन यूएसएसआर, जिसके और यूएसए के बीच में एक लंबे समय तक हमें कोल्ड वॉर देखने को मिला, इट इज यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देन आसियान नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। एफटीए होता है फ्री ट्रेड एरिया, ऐसा एरिया जहां पे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं। उसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे साफ्टा इज साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन वी हैव साप्टा। साप्टा इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट है ये बिटवीन द सार्क मेंबर कंट्रीज होता है, राइट? ये किस किस के बीच में होता है? सार्क मेंबर कंट्रीज के बीच में होता है। देन ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म इज विद द नेम ऑफ द मेंबर कंट्री। फर्स्ट बी इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देन वी हैव डब्ल्यूएचओ इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Then UNDP is United Nation Development Program. UNEP is United Nation Environment Program. ये यूनाइटेड नेशन की एडिशनल विंग है जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे और कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे UNEP इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, राइट? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस पर काम करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNFCCC, ये आप ग्लोबलाइजेशन एंड आपका एनवायरमेंट लास्ट में चैप्टर है, वहाँ आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देन वी हैव CIS इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। WMO इज वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMD इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसकी बात चल रही थी यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर जो यूएस की हेजेमनी है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव EU। EU इज यूरोपियन यूनियन। देन हमारे पास है EU इज यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द मेजर पावर जो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के बाद हमें देखने को मिली है। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UNHRC इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए यहाँ पे HRC है, यहाँ पे HCR है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है और ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है, राइट? WSF इज वर्ल्ड सोशल फोरम। देन नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस की ग्रुपिंग थी, नाटो सेंटो सीटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके काउंटर में यूएसएसआर ने भी एक ट्रीटी करी थी, उस ट्रीटी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाटो सेंटो सीटो जो थी ये यूएस ने करा था कि जो भी कंट्री हमें ज्वाइन करना चाहती है वो ये ट्रीटी साइन करे, लेकिन यूएसएसआर ने भी अपनी एक ऐसी ट्रीटी स्टार्ट करी थी कि अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप ये ट्रीटी साइन करो। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो ट्रीटी कौन सी थी। देन वी हैव NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। CTBT इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। NAM इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। NDC इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडिपेंडेंस से पहले ये फॉर्म हो गई थी। देन नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया, यहाँ पे नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UPA इज अ ग्रुपिंग ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। NDA is National Democratic Alliance.
SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे ट्रेड करने से रिलेटेड आपको कुछ एक्सक्लूसिव राइट दे रखे होते हैं। LTTE दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द राजीव गांधी असैसिनेशन। देन MDP इज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। DMK इज द्राविडा मुन्नेत्र कजगम, ये भी एक पार्टी थी। आप मुझे बताएंगे किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। मीसा इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। AASU इज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। OEC इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। देन अगर हम आगे देखेंगे, IAEA इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। IBRD जो वर्ल्ड बैंक का अर्लियर नाम है, 1945 में से जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट इज बाय द नेम IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप ये सारी फुल फॉर्म आपको देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था, फैक्ट है, मैंने बोल बोल के कराई है ताकि आप सुन लें इसको 2 बार, तक ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, राइट। अगर आप 2 बार भी इस वीडियो को सुन लेंगे एग्जाम से पहले तो काफ़ी हद तक चीज़ें याद होंगी। MCQ में आने हैं क्वेश्चंस तो काफ़ी, लेकिन MCQ भी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड कहाँ काउंसिल है, कहाँ कमीशन है, कहाँ कॉपरेशन है, ये सब चीज़ें भी समटाइम हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं एंड उससे भी नंबर जा सकते हैं। तो डोंट मतलब इस ट्रैप में मत फंसिए, इस कंफ्यूजन में मत फंसिए एंड कीप स्टडिंग। एंड कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई इस तरीके की और वीडियो मैं एग्जाम से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आप अपनी रिवीजन विद इन वेरी लेस टाइम कर सके।